अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 हम अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी रैशनल नंबर्स की। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे रैशनल नंबर्स की। कोई से भी टू और मोर रैशनल नंबर्स हमें गिवन हो और उसको हमने डिवाइड करना हो या मल्टीप्लाई करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो ये आज की हम अपनी वीडियो में सीखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है। उसमें आपने जस्ट एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स में आपने ये करना है कि जो अगर नेगेटिव नंबर गिवन हो तो आपने पॉजिटिव साइन के साथ कर देना है, अगर पॉजिटिव साइन हो तो नेगेटिव साइन के साथ लिख देना है। जैसे फर्स्ट आपको गिवन है -5, तो इसका एडिटिव इनवर्स +5 होगा। इसी तरह -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से सोल्व कर देना है। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/8। ठीक है, अब दो रैशनल नंबर आपको गिवन है और दो रैशनल नंबर के दरमियान साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। इससे पिछली एक्सरसाइज जो है उसमें आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया। अब आप इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे। ठीक है, जो रैशनल नंबर्स आपको गिवन हो तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे आपने सोल्यूशन लिख देना है। ठीक है, ऐसे 2 डिवाइडेड बाय 3 multiply by 7 divided by 8। अब चाहे तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर ले कि 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ऐसे 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 24। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, 2 के टेबल से ये सिंप्लीफाई हो रहा है। ठीक है, 7 2s are 14, 12 2s are 24। The answer is 7/12। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ रहा है। और चाहे तो आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, लाइन लगा के मैं आपको यही से बता देती हूँ कि आप इसको कर सकते हो 7/3 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये 2/3 है, (7/8)। इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो आप यहाँ कर सकते हो 2 1s are 2, 2 4s are 8। ऐसे ये आ जाएगा आपके पास 1 into 7 is equal to 7, 3 into 4 is equal to 12। ठीक है, आंसर आपके पास दोनों से सेम आ रहा है। यहाँ भी आपके पास देखे तो 7/12 आ रहा है, यहाँ भी आपके पास 7/12 आ रहा है। तो जिस तरह भी आपको इजी लगे आप उस तरह से सॉल्व करें। चाहे तो यही से आप सिंप्लीफिकेशन करें अगर तो पॉसिबल हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 और 7 की सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो अगर पॉसिबल हो तो फिर आप यही से कर ले, अगर नहीं हो तो फिर आप उसको न्यूमरेटर को अपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को अपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको रेस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, लेकिन शर्त यह है कि आपको टेबल्स अच्छी तरह याद हो। जिन बच्चों को याद नहीं है वो उनको अच्छी तरह से याद करें, तो तब 2 और 3 स्टेप्स में आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं।
एमसीक्यूज में भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एमसीक्यूज में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको सॉल्व करने लग जाओ। तो जब आपको टेबल अच्छी तरह याद हो तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, वो है -2.7 मल्टीप्लाई बाय -3 है -7। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा है कि रैशनल नंबर की आपके पास है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि रैशनल नंबर को आपने रैशनल नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया। अब आपने रैशनल नंबर्स की डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सीखनी है। यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं अपने रफ वर्क के लिए। ठीक है, अब क्या -7 आपके पास रैशनल नंबर के लिए कहा जाता है कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, इसको आप रैशनल नंबर कह सकते हो, लेकिन मैं इसे भी रैशनल नंबर कह रही हूँ कि ये भी रैशनल नंबर है। तो क्या ये इस फॉर्म में है आपके पास? इसको आप लिख सकते हो -7 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो -7 डिवाइडेड बाय 1। तो देन अब ये आपके पास इस फॉर्म में मौजूद है। तो अगर ये आपके पास नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जो भी हो, लेकिन नंबर आपको इस फॉर्म में गिवन हो तो उसको आप इस तरह लिख सकते हो और ये भी आपके पास एक रैशनल नंबर है। तो इसको आप अपनी आसानी के लिए इस तरह लिख दो, -2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -7.1। आगे जब इसको आप सॉल्व करोगे, अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इनको, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। आपने नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और डिनोमिनेटर को आपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -7, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाता है आपके पास आंसर। -2 मल्टीप्लाई बाय -7 इज इक्वल टू +14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। ये आया आपके पास आपका आंसर। क्लियर? अच्छा, अब आपके पास है जो पार्ट 3 है आपके पास, वो आपको गिवन है 2 इंटू 5/8। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 4.5। अब सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, फिर 16 में आपने 5 को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 21/8। इससे आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब यहाँ भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। आप 8 और 19 की सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, 5 और 21 की सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। तो जब आप नहीं कर सकते इसे, आप क्या करोगे, आपने 21 और 19 को मल्टीप्लाई करना है, विच इज 399। ठीक है, 21 और 19 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 399। 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 40। इसको हम डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इसको हम डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है इससे।
399 आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, रफ वर्क पे आपने एक साइड पे इसको लिख दिया। बेशक आप रफ वर्क जो है वो पेंसिल से कर ले। 49 जार इज इक्वल टू 360। ओके, तो अब आपने 399 से माइनस करना है 360 को, तो ये आ जाएगा आपके पास 39। ठीक है, तो अब आपने इसका आंसर यहाँ पे लिख देना है 9 इंटू 39.40। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 4 और पार्ट 5, ये आपका होमवर्क है। इसको आपने खुद करना है, बहुत इजी है, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 जो है वो सॉल्व करके दे रही हूँ। वो है आपके पास -1/2। ठीक है, और डिवाइड का साइन आ गया 3/16। अब जब आपके पास डिवाइड का साइन है तो इसको आप चेंज कर सकते हो मल्टीप्लाई। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई में चेंज करोगे। जब इसे आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये फ्रैक्शन जो है ये आपके पास न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपके पास 16/3। ओके, आपके पास ये शिफ्ट हो जाएंगी, ये वैल्यूज ये आ जाएगी आपके पास डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी न्यूमिनेटर में। तो अब आप यहीं से इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, पॉसिबल है। 2 1s are 2, 2 8s are 16। ठीक है, अब -1 इंटू 8 इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। इसको डिवाइड करके देखे कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है। 8 आपने लिख दिया, यहाँ आपने 3 लिख दिया। 3 2s are 6, क्योंकि 3 3s are 9, तो वो बढ़ रहा है हमारे पास। 2 के साथ करके देखेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 2। यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन है तो -2 इंटू 2/3, ये आपका आंसर आया। क्लियर स्टूडेंट्स? जब आपके पास डिवीजन का ये साइन हो तो ये आप मल्टीप्लाई में इसको चेंज कर दे। जब आप इसे मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये फ्रैक्शन आपके पास इसकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी न्यूमिनेटर वाली डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी और डिनोमिनेटर वाली न्यूमिनेटर में शिफ्ट होंगी। तो फिर आपने उसको सिंपल उसी तरह इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, अब हमारे पास है पार्ट 7 में हमें क्या कहा जा रहा है, -5 डिवाइड का साइन है आपके पास और 10/9 इसको सॉल्व करना है। तो ये -5 को आपने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, ये साइन चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, तो जब ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो आपके पास ये वैल्यू भी 9/10 आ जाएगा ये।
अब यही से आप इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास -1 इंटू 9 इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको आप 9 को आप 2 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास 4 2 जार 8, ठीक है। माइनस कर दोगे तो 1 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा -4 इंटू 1/2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अच्छा, पार्ट 9 में क्या कहा जा रहा है हमें, सॉरी पार्ट 8 में है 1 इंटू 3/5 1/10। यह आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 2.5। यहाँ ये आपके पास चेंज होके 10 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 2 जार 16 डिवाइडेड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर जो है 16 आ जाएगा। होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छी से इसकी समझ आ गई होगी। पार्ट 5 और 4 और 9 जो है ये आपका होमवर्क है, आपने इसको खुद अटेम्प्ट करना है, इनको अच्छी तरह से समझ लेना है। समझ लेने के बाद आपने एक रफ नोटबुक लेके इसको खुद सॉल्व कर लेना है, फिर मैच कर ले कि आपका और जो मैंने सॉल्व करके दिए हैं वो आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और फिर जब आप इसको अच्छी तरह से समझ जाओ, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो फिर आप इसको नीट नोटबुक के ऊपर उतार लें।